आपके जीवन में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जिनके बारे में बाद में सोचकर आपको हंसी आती होगी। अरे ये मैंने उस वक्त क्या किया, ये मेरे साथ क्या हो गया, या मुझ पर तो चुटकुला ही बन गया। इस वीडियो में मेरे साथियों के साथ हुए ऐसे 2 इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर और देखकर आपको भी मजा आएगा। सबसे पहले तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। पहले इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ। हमने अपना मकान शिफ्ट करना था, सारा सामान वगैरह पैक हो गया, मगर हमारे यहाँ एक यूपी से नई काम वाली बाई आई थी। उसका नाम था संती। हम चाहते थे उसको भी साथ ले जाएं क्योंकि काम बहुत अच्छा करती थी। अब मगर हमारे पास ले जाने का कोई साधन नहीं था। हमारे यहाँ हरप्रीत बॉबी आए हुए थे। हमने उनको कहा, भाई ये संती को जरा हमारा नया घर दिखा दो, अपने स्कूटर पे बिठा कर ले जाओ। अब क्या बताएं आपको, है तो थी वो बड़ी नाइस, बड़ी जेंटल, मगर थी वो बहुत काली। उसका रंग बहुत काला था। एक तो रंग काला था, एक यूपी के किसी गांव से नई आई थी, तो घूंघट निकाल के रखती थी इतना बड़ा। किसी भी पराये मर्द को देख लेती तो फटाफट वो घूंघट निकाल लेती। तो जब हमने हरप्रीत बॉबी को बोला इसको छोड़ाओ तो उसने मना कर दिया। उसने क्या बोला मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नहीं इसको बिठाऊंगा। एक तो इसका रंग काला, ऊपर से इसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, ऊपर से घूंघट भी निकाला हुआ है। मैं नहीं इसको बिठाऊंगा। रास्ते में मुझको कितने लोग जानते हैं, सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये किसको बिठा के लेके जा रहा है। मैं नहीं इसको बिठाऊंगा। बड़ी मिन्नतें की हमने बॉबी की, भाई छोड़ाओ, काम वाली बाई कहाँ मिलती है, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी काम वाली बाई की। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको बॉबी को मनाया कि तुम इसको छोड़ाओ। जब वह ले जाने को तैयार हुआ तो वो संती अड़ गई काम वाली बाई कि मैं तो पराये मर्द के पीछे स्कूटर पे बैठूंगी नहीं, मैं तो आज तक कहीं पराये मर्द के पीछे बैठी नहीं। तो उसे समझाने में बड़ा टाइम लग गया, भाई ये शरीफ आदमी है, शादीशुदा आदमी है, कुछ नहीं तुझे कहेगा, तुझे सीधा छोड़ के आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और उसके स्कूटर के पीछे बिठा दिया। थोड़े समय बाद जब वो भी स्कूटर लेकर आया तो हम बड़े हैरान हुए, उसके सीट के पीछे कोई नहीं था। हमने उससे पूछा, अरे भाई संती कहाँ है। अब हैरान होने की बारी उसकी थी। उसने सीट के पीछे देखा और जो जवाब दिया आप सुनिए। अरे संती कहाँ गई, वो तो पीछे बैठी थी, लगता है कहीं गिर गई। बड़ा गुस्सा आया हमें, रास्ते में कहीं गिर गई, ये भी कोई जवाब हुआ। अरे भाई जीता जागता इंसान थी वो कोई कपड़े की पंड या कपड़े की जो पोटली होती वो थोड़ा थी जो रास्ते में गिर गई, वो तुझे पता ही नहीं लगा। तो एक बार हम बड़े परेशान हुए, हम दौड़े वापस रास्ते में देखने के लिए कि कहाँ गिरी पड़ी है वो। रास्ते में थोड़ी दूर पर वो सड़क के किनारे खड़ी मिल गई। परमात्मा का शुक्र है उसे कोई चोट नहीं लगी थी, ठीक ठाक थी। हमने उसे कहा, अरे भाई जब तुम गिरने लगी थी या गिर रही थी कम से कम आवाज तो दे देती, रोको भाई। अब उसने क्या जवाब देना था। स्कूटर चलाने वाला उससे शर्मा रहा था, वो स्कूटर चलाने वाले से शर्मा रही थी, तो ये तो होना ही था। तो उसको हम फिर रिक्शा में बिठाकर अपने घर ले गए और कई साल उसने हमारे यहाँ काम किया। मगर जब भी इस इंसिडेंट को हमने याद किया या बॉबी के साथ हमने इस इंसिडेंट को याद किया दोबारा, तो बड़ा हंसी आई बाद में। दूसरा इंसिडेंट मेरे दोस्त पुरुषोत्तम शर्मा के साथ हुआ। ये उस समय ऑफिसर के पद पर तैनात थे और इनके अंडर में एक लेडी काम करती थी। आइए पुरुषोत्तम शर्मा जी से सुनते हैं। वह लेडी मेरे सेक्शन में थी। उसे देखकर कई बार मैं सोचता था, कितनी नाइस, कितनी शांत, कितनी जेंटल लेडी है। बात करना तो क्या, वो तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। एक दिन उसकी 3 दिन की छुट्टी मेरे पास आई फॉर अर्जेंट वर्क, तो मैंने मंजूर कर दी। अबे ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो कौन सा अर्जेंट वर्क करने जा रही है। उस लेडी की छुट्टी के दूसरे दिन एक पुलिस वाला ऑफिस में आया और पुरुषोत्तम शर्मा का नाम पूछते पूछते उसकी सीट पर आ गया और बोला कि आपको पुलिस थाने बुलाया है, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। जब कांस्टेबल ने आकर मुझे कहा कि मुझे थाने बुलाया है, तो डर से मेरी तो टांगें कांपने लगी। जीवन में मैंने आज तक थाने का मुंह नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वहां जाते कैसे हैं और वहां क्या होता है। जाना तो पड़ना ही था,
पुरुषोत्तम शर्मा अपने 4-5 साथियों को लेकर पुलिस थाने पहुंचा, मगर वहां जाकर उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पे थानेदार या जो भी था, उसने पुरुषोत्तम शर्मा या उसके साथियों को बैठने को तो क्या कहना था, वो अपने पुलिसिए अंदाज में बोला, अबे ओ शर्मा, इस लेडी ने कंप्लेंट की है, तू इसकी बेटी को छेड़ता है, बहुत सीरियस कंप्लेंट है, मैं एक्शन लेने वाला हूँ, FIR दर्ज होगी तेरे अगेंस्ट। तमाम लोग हैरान परेशान, बेटी को छेड़ना, वह भी पुरुषोत्तम शर्मा। अरे इतना नाइस, इतना जेंटल आदमी, वो तो कभी अपनी वाइफ को ना छेड़े, किसी की बहन बेटी को छेड़ना बहुत दूर की बात है। जब उन्होंने उस थानेदार को कुछ बताने की कोशिश की तो वो भड़क पड़ा, अरे हमको पागल समझते हो, ये लेडी पागल है, पढ़ी लिखी लेडी है, सर्विस करती है, रिटर्न कंप्लेंट की है, तुम हमें क्या बेवकूफ़ समझते हो। आज के बाद यदि इसने उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं अंदर कर दूंगा, और मैं FIR दर्ज करने वाला हूँ एक आधे दिन में। अब शर्मा जी हैरान परेशान, कैसे यकीन दिलाएं उन्होंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, बल्कि अब तो उनको ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो उन्होंने किसी को छेड़ा जरूर है। वो बैठे सोच रहे थे कि मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, वहाँ तो नहीं किसी को छेड़ दिया, या शाम को दूध लेने जाता हूँ, वहाँ तो कोई लड़की नहीं छिड़ गई मेरे से। अब बेचारे परेशान होकर पजल हो चुके थे पूरी तरह। एक तो शर्मा जी वैसे बड़े परेशान, एक ऊपर से ये मुफ्त की सलाह देने वाले। कोई कह रहा है शर्मा जी दौड़ जाओ, रातों रात निकल जाओ, तो ये पुलिस बहुत पीटती है, और कोई कह रहा है शर्मा जी चिंता मत करो, अब पुराना टाइम नहीं है, अब जेल में रोटी भी अच्छी मिलती है, सुख सुविधाएँ भी अच्छी हैं। अब कैसे कोई कैसी कैसी सलाह दे रहे हैं लोग। एक ने नेक सलाह दी, अच्छी सलाह दी कि चुप करके मत बैठो, किसी बड़े ऑफिसर को जाके मिलो। पुरुषोत्तम शर्मा अपने 4-5 साथियों को लेकर फिर थाने गया और DSP से जाकर मिला। अब DSP जो था वो डायरेक्ट रिक्रूट था, डायरेक्ट आया हुआ था। ये जो लोग डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर आते हैं, इनकी सोच, इनका IQ अलग होता है। उसने देख लिया कि ये लगते नहीं है ऐसे, जो इन पर चार्ज लगा है पुरुषोत्तम शर्मा पे, या ये लगता नहीं ऐसा, वो थोड़ा समझ गया। अब उस DSP ने उस लेडी को अपने कैबिन में बुलाया और अलग से बहुत गहराई से पूछताछ की। वह एक बात पर अड़ा रहा, एक बात ही कहता रहा, आंटी जी मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ यह आपकी बेटी को छेड़ता है, या मुझे बताओ यह आपकी बेटी को कहाँ पर छेड़ता है। अब उस लेडी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सारी बात स्पष्ट हो गई, सब कुछ साफ हो गया, सबकी टेंशन 1 मिनट में हवा में उड़ गई। उसने जवाब दिया, यह आदमी मेरी बेटी को मेरे सपनों में छेड़ता है। थैंक गॉड कि उसने ये नहीं कहा कि ये मुझे किसी गली में या सड़क पे छेड़ते थे, उसने सच सच कह दिया कि ये मुझे मेरे सपनों में आकर मुझे छेड़ते थे, तो मेरी जान में जान आई। पुलिस ने जब आगे इंक्वायरी की तो पता चला कि उस लेडी को डिप्रेशन है, उसकी बेटी की शादी हो नहीं रही थी, तो यह जो सब उसने कदम उठाया अपने डिप्रेशन में ही उठाया। तो देखा आपने, शर्मा जी ने उनकी बेटी को कभी देखा भी नहीं, उनको तो ये भी मालूम नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है, मगर उस बेटी को छेड़ने के इल्जाम में थाने के चक्कर काटने पड़े। कई बार कैसे अजीब अजीब किस्से हो जाते हैं जीवन में भी। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में कुछ नए इंटरेस्टिंग किस्से। धन्यवाद।